हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसी चल रही है आपकी केवीएस की प्रिपरेशन। मैं यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स देती हूँ पीआरटी के लिए और आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर टारगेट्स को कंप्लीट करते हुए 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ टुडे इज योर 22nd डे। कोई भी चीज हम 21 दिन तक फॉलो करते हैं तो दैट बिकम्स अ हैबिट। तो अब हमारी बॉडी, हमारा माइंड हैक हो चुका है परमानेंट कि हमको अब रोज टारगेट चाहिए। क्या ये चीज आपके साथ हुई है? मेरे अंदर तो एक हैबिट हो गई है। नाउ आई फॉलोड इट फॉर 21 डेज, तो इट बिकम्स हैबिट फॉर मी कि मुझे आपको टारगेट देना ही देना है। तो यहाँ पर आप बताओ कि आपका ये हैबिट बना कि नहीं बना कि आपको टारगेट चाहिए और आप इस टारगेट के हिसाब से पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर 22वें दिन का आज आपका टारगेट है मैथ्स का। देखो, कल जो मैंने आपको टारगेट दिया था रोमन नंबर्स वाला, जिसमें कन्वर्जन ऑफ सिंपल न्यूमरल्स टू रोमन नंबर्स एंड रोमन नंबर्स टू न्यूमरल्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एक शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन आया है। इसी तरह से आज का टॉपिक है आपका कैलेंडर। कैलेंडर आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं एंड दैट कम्स ऑल्सो इन मैथ्स, पर आपके एग्जाम में कैलेंडर के क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे गए हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर इट इन मैथ्स। अगर आप रीजनिंग के हिसाब से पढ़ रहे हो तो उससे भी पढ़ सकते हो, बट आपका एग्जाम में मैथ्स के हिसाब से वो पूछा जाएगा। तो आज आपको कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट करना है। इट इज अ बिग टॉपिक, आपको समझने में टाइम लगता है, हर एक चीज करने में टाइम लगता है, काफी कॉन्सेप्चुअल्स उसमें चीजें रहती है, काफी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कैलेंडर के जो कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आपने पहले से किया है दैट इज वेल एंड गुड फॉर यू। सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर दैट। आपको उसका प्रैक्टिस करना है। अगर कोई नया है, फ्रेशर है, जिसको कैलेंडर फर्स्ट टाइम पढ़ना है, आप सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स यू विल डू द प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट समझ लेके ट्राई एंड सर्च इट आउट बाय योर ओन, कि आप जाओ अपना यूट्यूब पे सर्च करो। नहीं हो पा रहा है देन आस्क मी, मैं आपको वीडियो जो है जरूर शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हाँ मैम मुझे वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, किससे पढ़ना चाहिए, तो आई विल सर्च इट आउट फॉर यू और मैं आपको सर्च करके पर्सनली भी भेज दूंगी टेलीग्राम पे। अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे मैं जो जनरल मैसेज सेंड होता है वहां पर मैं सेंड कर दूंगी। दैट इज अप टू यू, आप मुझे बताओगे तब। अब कोई भी वीडियो मैं अपने हिसाब से नहीं दूंगी जब तक कि आप नहीं बोलोगे। जिसको भी जरूरत है तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगी पर्सनली। जो टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, पर्सनल मैसेज करेंगे, उनको मैं सर्च करूंगी, क्योंकि कोई वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए सर्च करना। मैं क्यों सर्च करूं? आपको इंग्लिश के लिए मैंने सबको बता के रखा है कि इंग्लिश आप तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, मेरे इंग्लिश के क्वेश्चन गलत नहीं हुए, हर एक इंग्लिश का क्वेश्चन मैं कर पाई एग्जाम में, तो इसीलिए मुझे वो सर अच्छे लगते हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ, तरुण ग्रोवर सर का को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक सिस्टमैटिक वे में चला है। पूरा प्लेलिस्ट है बेसिक टू एडवांस का, जिसमें उन्होंने हर एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन किया है विद कंप्लीट रूल्स। और साथ में कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, ना वो मुझे कोई पेमेंट दे रहे हैं, पर मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और मुझे सबसे बड़ी बात है ना कि कोई भी चीज अच्छी तो तब लगती है जब हमें समझ में आती है, जब दिमाग में रह जाती है, और जब उसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस हो पाते हैं, तब कोई चीज अच्छी लगती है। तो वो चीज मेरे साथ हुई थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इंग्लिश के लिए आप तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट टास्क इज योर टू कंप्लीट द कैलेंडर टॉपिक। कैलेंडर को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, नहीं मिलता है तो मुझसे पूछेंगे। दूसरा काम है आज आपका कि मैं ज्योमेट्री जो कंप्लीट कराई है, ठीक है, ज्योमेट्री आपको कंप्लीट करा दी है, 5 से 6 दिन दिया था, आपने कंप्लीट किया होगा, नहीं किया है तो दैट इज अप टू यू, उसको फटाफट से कंप्लीट कर लो। और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना है कि आपको ज्योमेट्री के जितना भी थ्योरी पार्ट है, जैसे कि आपका ट्राइंगल्स के बारे में हो गया, रेक्टेंगल के बारे में हो गया, सिमेट्री के बारे में हो गया, इन सारे टॉपिक्स को आपको थ्योरी फॉर्म इसका पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं 1 से 2 नंबर के। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट इट रिक्वायर्स द नॉलेज। आपको उसका मतलब बोलते हैं ना कि बेसिक पता होगा, हर एक थ्योरी पार्ट पता होगा, देन यू विल बी एबल टू डू द आंसर। तो आप उसका आंसर इजिली कर पाओगे। और किसी को अगर पता हो कि नाक में खुजली का कोई एक इलाज, मैंने सब तरह की दवा कर ली, होम्योपैथी, एलोपैथी, एवरीथिंग आई डिड, योगा होगा सब चल रहा है, पर ये नाक की खुजली खत्म नहीं हुई है। बहुत बहुत प्रॉब्लम करती है, बहुत मतलब आँख ही तक आ जाती है। सो यहाँ से लेके ये पूरा आँख पूरा कवर कर लेता है। किसी के पास कोई ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खा तो बताना जरूर, ठीक है। तो 2 चीज हो गई, आपकी कैलेंडर हो गया और दूसरा काम हो गया आपका ज्योमेट्री का रिवीजन। यही 2 चीज मैं दे रही हूँ। मैं आपको एक प्रोनाउन भी देना चाह रही थी। इफ यू हैव टाइम, अगर आपका टाइम बच रहा है तो आप प्रोनाउन कर सकते हैं। तरुण ग्रोवर सर का वीडियो देख सकते हैं, प्रोनाउन बाय तरुण ग्रोवर सर टाइप करके, तो आपके पास वीडियो आ जाएगा। नहीं है तो आप ये 2 टास्क कंप्लीट करोगे। अच्छा, ये ज्योमेट्री वाला टास्क कहाँ से कंप्लीट करोगे? क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को खोलोगे, वहां पर एंगल, ट्राइंगल, इस वाले चैप्टर में जाओगे। 9th में भी आपको थोड़ा पार्ट मिल जाएगा, तो वहां पर आपको थ्योरी पार्ट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है एनसीईआरटी की लाइन्स उठाकर, वो आपको मिल जाएगा। इजीली नहीं मिलता है मुझे बता देना, कमेंट करेंगे और मैं आपको कहाँ प्रोवाइड करूँ। कमेंट आप यूट्यूब पे करेंगे, प्रोवाइड आपको मैं टेलीग्राम पे करूंगी, या यूट्यूब पे भी शेयर कर सकती हूँ, वहां भी कर सकती हूँ, पर आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा, तभी आपको कोई वीडियो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेना और पढ़ते रहो, बहुत स्पीड में पढ़ाई करो। किसी भी दिन बॉम्ब फूटेगा और समझ में नहीं आएगा कि फिर सब खुद का सर फोड़े कि दूसरे का सर फोड़े। तो बॉम्ब फूटने से पहले सब कुछ क्लियर कर लो, पढ़ाई करते रहो, करते रहो, करते रहो।